रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस यूईटी पेशावर का फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, ये आपका लेक्चर है, किसी बंदे ने मुझे सेंड किया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले डिफिनीशन किसकी आएगी? कंटिन्यूटी की आएगी। तो कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? देखिए, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा एक पॉइंट सी के ऊपर अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये वैल्यू जो जिसके ऊपर मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो लिमिट में मैं दे दूँ, उसके ऊपर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब होगा कोई वैल्यू इसकी आनी चाहिए लिमिट के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर आपने वो पॉइंट डायरेक्ट फंक्शन में पुट किया। देखिए, फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह आपने क्या पुट किया? सी डायरेक्ट पुट किया। तो उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि जो लिमिट वैल्यू है और डायरेक्ट जो आपने वैल्यू पुट की है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर दे तब फंक्शन क्या बनेगा? कंटिन्यूअस बनेगा। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी की तरफ। अब देखिए, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट सी के ऊपर, यहां पे कोई भी पॉइंट आ सकता है। अगर आप वो वैल्यू लिमिट में दे दे और वो वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दे, वो दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी की कोई कंडीशन फेल हो जाए तब फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल को देखें। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। पहले हम एब्सोल्यूट को डिफाइन करना चाहते हैं। इस एब्सोल्यूट को अगर आपको याद हो, क्लास सेकेंड ईयर में एक्स एब्सोल्यूट इस तरह डिफाइन किया जाता है कि जब एक्स एब्सोल्यूट होगा इससे एक्स निकलेगा, यानी पॉजिटिव एक्स, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी अगर अंदर की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो वही वैल्यू निकलेगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एब्सोल्यूट है। 3 को अगर आप देखें, 3 ग्रेटर देन 0 है तो इससे क्या निकलेगी? पॉजिटिव 3। इससे निकलेगा 0 अगर आप इस x की जगह 0 रख दे। इसकी एग्जांपल क्या लेंगे? अगर 0 एब्सोल्यूट होगा, अब अगर आप अंदर वैल्यू देके ये 0 है, x की जगह क्या है? 0, तो इससे निकलेगा 0। इससे नेगेटिव x निकलेगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0। अब इसके ऊपर एग्जांपल को आपने गौर से देखना होगा। फॉर एग्जांपल -3 है, तो डिफिनीशन एब्सोल्यूट के मुताबिक एक नेगेटिव और x की जगह क्या है? -3 है, तो इससे आप देख सकते हैं +3 निकलेगा। यानी एब्सोल्यूट को आपने ये नोट करना है कि एब्सोल्यूट की ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती हैं। हमेशा क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। अब इस फंक्शन के लिए डिफिनीशन कवर करते हैं। x-3 एब्सोल्यूट। अब डिफिनीशन के मुताबिक इससे पॉजिटिव x, अब x की जगह ये वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव x-3, यानी x-3। अब यहां पे भी x की जगह x-3 ग्रेटर देन 0, या इसको मैं अगर एक स्टेप और कर दूं, ये उधर शिफ्ट होगा x ग्रेटर देन 3। अब देखिए, फिर इस एब्सोल्यूट से 0 निकलेगा। उधर तो आपने x की जगह क्या रखा था? 0 रखा था। अब x की जगह ये वैल्यू आ गई तो x-3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक स्टेप और प्रोसीड कर दूं तो x इक्वल टू 3। फिर इससे नेगेटिव x यानी माइनस आएगी, x की जगह आपने x-3 पुट करना है।
अब कंडीशन क्या थी कि x माइनस 3, उधर x लेस देन 0 था, लेकिन x की जगह x माइनस 3 लेस देन 0, एक स्टेप और कर दे x लेस देन 3। अब हमने प्रॉपर फंक्शन बना लिया। अब हम प्रॉपर क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन नंबर वन, अब आपकी कंडीशन 1 2 3 है, आप कोई एक चेक कर सकते हैं। पहले मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूं, किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने, 3 के ऊपर। तो आप डायरेक्ट फंक्शन लोगे, फंक्शन आपका है x माइनस 3 एब्सोल्यूट। अब देखिए कंडीशन के मुताबिक आपने चेक करना है 3 के ऊपर, तो आपने अपना फंक्शन डायरेक्ट उसमें 3 को पुट करना होगा। तो 3 माइनस 3 एब्सोल्यूट, तो अगर आप देख के एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट, फिर 0 एब्सोल्यूट ऊपर मैंने बताया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपका कंडीशन 1 क्लियर। ये कोई वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू मतलब डिफाइंड हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ कि आपने वो वैल्यू लिमिट में देनी है, लेकिन यहां पे तो दो फंक्शन है, एक ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0 है। ये ग्रेटर देन के लिए आपने x के ऊपर +3 डालना है, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट यूज होगा। क्योंकि x ग्रेटर देन 3 का मतलब कि x ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। फिर आपने फंक्शन लेना है, ये जस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए होता है कि आप कौन सा टुकड़ा यूज कर रहा है, ये वाला टुकड़ा यूज कर रहा है। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू x के ऊपर 3 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, तो आपने ये फंक्शन का रिजल्ट लेना होगा। अब आपने डायरेक्ट +3 जस्ट यानी निशानदेही के लिए होता है, आपने पुट 3 करना होता है। 3 माइनस 3 रिजल्ट क्या निकला, 0। यहां तक क्लियर, बिल्कुल। अब इसी लिमिट में एक और कंडीशन भी आएगी कि लिमिट x अप्रोच टू 3 के ऊपर नेगेटिव का मतलब ये होगा कि x लेस देन 3। अब लेस देन 3 के लिए कौन सी कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी, क्योंकि x लेस देन 3 मतलब कि x कम है 3 से। तो लिमिट x अप्रोच टू 3 की ऊपर नेगेटिव, फिर फंक्शन का ये टुकड़ा आ जाएगा, यानी माइनस इनटू x माइनस 3। अब आपने जस्ट 3 पुट करना है, पुट आपने 3 करना होता है, ये जो ऊपर होता है ये जस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। तो आप 3 पुट कर दें, माइनस बाहर, 3 माइनस 3 माइनस 3 से क्या निकलेगा, 0। तो इसका मतलब ये बना कि ये रिजल्ट भी f ऑफ x का ये रिजल्ट भी 0 आ गया। फिर थर्ड कंडीशन आपने क्या चेक करनी होती है, थर्ड कंडीशन आपको पता होगा कि जो लिमिट वैल्यू होती है, यानी x अप्रोच टू 3, इसमें पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव वाला आंसर भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो f ऑफ x के रिजल्ट इक्वल होना चाहिए f ऑफ 3 के साथ। ये भी डिफाइन, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। एग्जिस्ट का मतलब कुछ वैल्यू आ रही है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को देखें तो दोनों से एक हिस्सा भी आ रहा है, यानी इक्वल भी आ रहा है। तो हम एक फिक्रा यूज करेंगे, हेंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मैंने क्यों कंटिन्यूअस कहा, क्योंकि सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एग्जाम्पल है, उसको भी कवर करना है। पहले इस क्वेश्चन को समझे। अब देखिए, इस क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स के 3 पार्ट है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। और आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है ए के ऊपर, यानी सी की वैल्यू, सी की जगह आपने क्या पुट करना होता है, ए।
अब देखिए इस कंडीशन में देखिए x लेस देन a, ये कंडीशन देखिए x ग्रेटर देन a, ये कंडीशन देखिए x इक्वल टू a। तो पहले आते हैं कंडीशन 1 की तरफ। कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करनी होती है? a के ऊपर आपने चेक करनी है। तो मैंने फंक्शन f ऑफ x लिया, डायरेक्ट मैंने a पुट किया, लेकिन वो खुद बताता है कि जब x इक्वल टू a हो, यानी फंक्शन में जब a पुट हो रहा है तो रिजल्ट आपको f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है? 0। क्या ये डिफाइन है? ये नहीं है, बिल्कुल डिफाइन है। डिफाइन किसे कहते हैं? कि कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन में आपने दो लिमिट यूज करने हैं। एक x अप्रोच टू, आपने कंटिन्यूटी a के ऊपर चेक करनी है, ऊपर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि x लेस देन a, तो ये आपका फंक्शन f ऑफ x होता है। लिमिट x अप्रोच टू a, ऊपर नेगेटिव। अब देखिए जब x लेस देन a हो तो मैंने कंडीशन को सर्कल किया है, तो आपका फंक्शन ये आएगा, यानी x स्क्वेयर के नीचे a माइनस a। यहां तक क्लियर? अब आपने क्या पुट करना है? x की जगह आपने a पुट करना है। ये फंक्शन हमने गलत तो नहीं लिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक लिया हुआ है जी। अब आप देखिए इस x की जगह डायरेक्ट a पुट कर दे, तो ये नेगेटिव का मतलब जस्ट निशानदेही के लिए होता है कि आप फंक्शन का ये टुकड़ा ले रहे हैं। तो a स्क्वेयर के नीचे a माइनस a होगा, एक ऊपर a से कैंसल, a माइनस a होगा, रिजल्ट क्या निकला? 0। ये एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब कोई वैल्यू। अब आपने दूसरा a भी चेक करना होगा, x अप्रोच टू a प्लस। a प्लस का मतलब x ग्रेटर देन a, तो लिमिट x अप्रोच टू a, ऊपर पॉजिटिव, x ग्रेटर देन a। अब आपने फंक्शन का ये हिस्सा लेना है, तो इस हिस्से में क्या है? a माइनस a स्क्वायर के नीचे x। अब आपने x की जगह, ये पॉजिटिव जस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए होता है, x की जगह आपने पुट क्या करना होता है? a। तो आप पुट कर दे a को पुट करोगे, a माइनस a स्क्वेयर के नीचे a, तो a और a कैंसल, a माइनस a इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब कोई वैल्यू आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या होती है? कि आपने जो डायरेक्ट a पुट किया, ये दोनों एक लिमिट में आएंगे, और आपने लिमिट में जो वैल्यू दी है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सिंपल a लिखोगे, ये दोनों आपस में इक्वल है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है। तो तीनों कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो रही है, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इस तरह ये एग्जाम्पल भी क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या हो गई? सेट। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखे, ये एग्जाम्पल आपको क्या कहता है? इस एग्जाम्पल की तरफ ये देखिए, एग्जाम्पल ट्रिकी है। तो इस एग्जाम्पल को देखें कि इस एग्जाम्पल को किस तरह कवर करते हैं जी। क्या कहते हैं जी कि डिस्कस करें, कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है x इक्वल टू 1/2 के ऊपर, यानी c की वैल्यू आपको गिवन है 1/2। तो सोल्यूशन देखें इसका। पहली कंडीशन ये होगी, कंडीशन नंबर 01, कि आपने वैल्यू, अब देखिए यहां पे आपने वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है फंक्शन में। तो अब देखिए यहां पे तो दो सेक्शन है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, या हम ये लेंगे या हम ये लेंगे। अब देखिए जब मैंने 1/2 पुट करना है तो मैंने फंक्शन का ये सेक्शन लेना होगा, यानी क्या करना होगा? x लेना होगा, लेकिन x की जगह हमने पुट क्या करना है? 1/2, तो इस x की जगह डायरेक्ट 1/2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। डिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू आ गई। अब देखते जाइए। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 में अगर आप देखें कि आपने लिमिट लेना है x अप्रोच टू 1/2
2, लेकिन ऊपर लिखोगे प्लस। इस प्लस का मतलब होता है कि x ग्रेटर देन 1/2। अब देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 प्लस होगा। अब देखिए फंक्शन का सेकेंड सेक्शन आएगा, यानी 1 माइनस एक्स। 1 को छोड़ दे और x की जगह 1/2 पुट कर दोगे। ये तो आप कर सकते हैं। इससे क्या आएगा 1/2। फिर आपने क्या करना होता है कि लिमिट x अप्रोच टू 1/2 ऊपर नेगेटिव f(x) आएगा। लिमिट x अप्रोच टू 1/2 ऊपर नेगेटिव फंक्शन का सेम सेक्शन आएगा, यानी 1 माइनस एक्स। फिर x की जगह आप 1/2 को पुट कर दोगे तो आप इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1/2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड कंडीशन आपको ये कहता है, थर्ड कंडीशन को लेके आते हैं जी। थर्ड कंडीशन आपको ये कहता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी x अप्रोच टू 1/2, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें आएंगे, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए 1/2। देख सकते हैं कि सारों का रिजल्ट क्या आ गया 1/2 आ गया। तो हमने ये हेंस तीनों कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाइड। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इट x इक्वल टू 1/2 के ऊपर। आसान सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ट्रिकी है क्योंकि इसमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमें यहां पे ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हमने किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। अब आप देखिए, एक बात नोट कर ले कि जहां पे इक्वलिटी आएगी उसी पॉइंट के ऊपर आपने क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी को या डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना होता है। अब देखिए यहां पे कितने सेक्शन है। यहां पे अगर आप फंक्शन को देखें, अब फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक फंक्शन आपको x+4 देता है जब x की वैल्यू माइनस लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन -2। फिर आपको यही फंक्शन x देता है अगर x की वैल्यू -2 लेस देन x लेस देन 2। फिर आपको यही फंक्शन f(x) x-4 देता है जब फंक्शन की वैल्यू 2 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 6। अगर हम इसका ग्राफ बना दे इस सेक्शन का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये आपकी XY प्लेन हो गई। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो f(x) की जगह 4 आएगा, तो f(x) की वैल्यू 4 आ गई। y इसका मतलब f(x) का मतलब y की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, ये आपका 4 आ गया। अगर मैं f(x) की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू -4 आएगी, तो -1 -2 -3 -4। चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन में तो कोई गैप नहीं होता, यानी जंप नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, यहां से लेकर यहां तक। ये क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। इसका भी ग्राफ खींचेंगे ताकि ये भी क्लियर हो जाए। अब देखिए ये आपकी XY प्लेन होगी। अगर x की जगह 0 रख दे, अगर x की जगह 0 रख दे तो f(x) की जगह 0, तो ये पॉइंट तो ये ऑरिजिन पे होता है। अगर f(x) की जगह 0 रख दे तो x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका ऑरिजिन से पास होगा। इस ग्राफ में भी कोई क्या नहीं है, गैप नहीं है,
जब गैप नहीं होगा तो ये भी कंटिन्यूअस पोर्शन बनेगी। अब अगर इसकी बात की जाए, इसको भी देखते हैं। इसका जो ग्राफ होगा ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो f ऑफ x की वैल्यू -4, फॉर एग्जांपल -4 यहाँ पे होगा। अगर f ऑफ x की जगह 4 रख दे, 0 रख दे f ऑफ x, तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 4। तो ये पोर्शन आ गया। इस पोर्शन में, इस ग्राफ में भी कोई गैप नहीं है। तो ये तीनों तो क्या है, इटसेल्फ जब आप एक एक करके चेक करते हैं तो ये तो कंटिन्यूअस बनते हैं। मसला हमें कहां पे बनता है, अब हमने इक्वलिटी साइन यहां पे आ चुकी है, इक्वलिटी साइन यहां पे आ चुकी है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसके ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर हमारा आइडिया सारे के ऊपर बनेगा। पहले चेक करते हैं -2 के ऊपर। केस 1 इसको कर देते हैं। इट x इक्वल टू -2 के ऊपर। अब देखिए आपके फंक्शन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। अब देखिए -2 जब डायरेक्ट पुट होगा, देखिए -2 यानी इक्वल टू -2, तो आपका फंक्शन का तो ये हिस्सा आएगा। तो इसी हिस्से में आपने डायरेक्ट 2 को क्या करना है, ये आपका ये हिस्सा इसके साथ आ जाएगा। डायरेक्ट -2 पुट कर दोगे तो -2 आएगा। -2 क्या होता है, एक वैल्यू होती है, और जो वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है, कोई वैल्यू डिफाइन होगी ना। अब हम क्या करेंगे, x अप्रोच टू -2 के ऊपर पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन -2। अब आपने खुद हिस्सा इससे उठाना है कि -2 से ग्रेटर। इस पोर्शन में तो -2 लेस है x से, इस पोर्शन में क्या है, x लेस है -2 से। ये देखिए ये पोर्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि -2 लेस आर इक्वल टू x का मतलब कि x -2 लेस है तो x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इसका इन अदर वर्ड ये मतलब होगा। तो इसका मतलब है कि इसके साथ फंक्शन का कौन सा हिस्सा आएगा, x अप्रोच टू -2, फंक्शन का x वाला हिस्सा आएगा। डायरेक्ट -2 पुट कर दोगे। अब इसका राइट लिमिट भी पुट करना है तो x लेफ्ट लिमिट -2 ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव का मतलब कि x लेस है -2 से। अब इसके साथ कौन सा हिस्सा आएगा वो देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू -2, ऊपर नेगेटिव, x लेस है -2 से। अब देखिए इसमें देखिए x लेस है -2 से, तो आपका ये पोर्शन आएगा x + 4। क्या आएगा, x + 4। तो -2 को पुट कर दे, -2 + 4, तो इससे रिजल्ट आएगा +2। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं हो गए। अगर हम इसको L1 नाम दे, इसको L2 नाम दे, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो कंडीशन फेल हो गई। सेकेंड कंडीशन में तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन थी, ऊपर वाली फर्स्ट कंडीशन थी। हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब होगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहां पे इक्वेलिटी आ चुकी है, नेक्स्ट किस के ऊपर। अब अगर आप देखिए पहले -2 के ऊपर इक्वेलिटी, अब 2 के ऊपर भी इक्वेलिटी है। इसका मतलब है कि इस पोर्शन के ऊपर अब हमने चेक करना है। इसको अगर मैं केस 2 नाम दे दूं, इट x इक्वल टू 2, जब डायरेक्ट 2 पुट होगा फंक्शन में, जब डायरेक्ट 2 पुट होगा तो आपने फंक्शन का हिस्सा उठा लेना होगा। जब डायरेक्ट 2 पुट होगा, देखिए यहां पे x इक्वल टू 2 भी है, तो फंक्शन का ये पोर्शन आएगा 2x - 4। x - 4 यानी x की जगह तो 2 - 4, रिजल्ट आएगा -2। ये कंडीशन 1 हो गई।
कंडीशन 2 में आपने पहले राइट लिमिट पुट करना होता है, यानी आपने लिमिट किसके ऊपर चेक करना है, 2 ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 2 ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन उठा लेते हैं। अब देखिए इसमें x लेस देन 2 है, 2 लेस देन आर इक्वल टू, अगर मैं इस कंडीशन को लूँ 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, इसका इन अदर वर्ड क्या मतलब होता है, x इज लेस आर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब है कि इसके लिए x माइनस 4 उठा लेना है। क्या कंडीशन उठा लेना है, x माइनस 4, डायरेक्ट ये 2 पुट कर दोगे, ये ऊपर जो प्लस होता है ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो -2 हो गया। इसमें आपने दूसरा लिमिट भी चेक करना है, 2 के ऊपर नेगेटिव, 2 के ऊपर नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन 2, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 ऊपर नेगेटिव। अब लेस देन 2 का कंडीशन कहां पे आ रहा है, x लेस देन 2, आप देख सकते हैं कि x लेस देन 2 कंडीशन यहां पे आ रही है, तो फंक्शन का आपने ये हिस्सा उठा लेना है x, कौन सा हिस्सा उठा लेना है, x, फिर x की जगह आपने -2 जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, 2 आप पुट कर दोगे। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू, अगर मैं ऊपर वाले को L1 इसको L2 नाम दे दूं, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कंडीशन 2 तो फेल हो रही है, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो किसकी तरफ जाओगे, डिसकंटिन्यूटी की तरफ। किसकी तरफ जाओगे, अगर आपसे कोई पूछे कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बता दे, तो आप देख सकते हैं एक 2 आ गया, दूसरा -2, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 और -2 है, ये हमें मसला देता है, इसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बकाया सारे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोलते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल की सॉल्यूशन देके, कंटिन्यूटी आपने x इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी c की वैल्यू आपको 0 गिवन है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी, पहली कंडीशन आपने क्या चेक करनी होती है कि डायरेक्ट 0 उठा लेना है, फंक्शन में पुट करना है। जब 0 डायरेक्ट पुट हो रहा है तो आपको बताया जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1, और ये 1 क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू है, तो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन 2 में क्या करना होगा कि x अप्रोच टू 1 ऊपर लिखोगे प्लस, यानी आप x से x की तरफ पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, जब x से सॉरी ये 0, तो देखिए x अप्रोच टू 0 ऊपर प्लस, तो देखिए 0 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, आप लेफ्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं, तो फंक्शन का ये हिस्सा आएगा 1/x। अब देखिए ये रिजल्ट आपने क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जब 1 प्लस एक्स ऊपर 1/x, ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, e के। अगर मैं x की तरफ नेगेटिव साइड से आ जाऊं, 0 की तरफ, देखिए x के 2 डायरेक्शन है, एक इस साइड से भी आ सकते हैं, इस साइड से भी। जब पॉजिटिव साइड से आ रहे थे तो e आ गया, जब नेगेटिव साइड से आएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 ऊपर नेगेटिव। अब देखिए दोनों केस में एक ही रिजल्ट आपको गिवन है कि चाहे x की तरफ x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों से अगर आप आ जाए तब आपको फंक्शन क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स ऊपर 1/x। लेकिन जब ये रिजल्ट होगा ये केस की इक्वल होगा e के। अब इन दोनों रिजल्ट का तो रिजल्ट क्या होगा, अगर इसको L1 नाम दे दे, इसको L2, ये तो आपस में इक्वल हो गए। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है, फेल। क्यों थर्ड कंडीशन, कि f ऑफ 0 जब पुट किया था तो डायरेक्ट 1 आया था, लेकिन दूसरे के रिजल्ट जब लिमिट में पुट किया था तो वो तो e आया है, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा, इज नॉट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कंडीशन थर्ड फेल हो रही है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आसान सा रिजल्ट था, वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।